हाँ देखिए, आज हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि ये आपका है किसका, कक्षा 8 का विषय है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं बच्चे 9 में पहुंच जाते हैं, 10 में पहुंच जाते हैं, 11 12 में पहुंच जाते हैं, उनको वर्गमूल ज्ञात करने नहीं आता है। जैसे गुणनखंड विधि से यदि वर्गमूल ज्ञात करना है, जोड़ा बना के ज्ञात करना है, वो तो ज्ञात कर ले जाते हैं। लेकिन यदि जिनका जोड़ा नहीं बनता है उसका वर्गमूल हम या वो लोग ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज इसी चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे गुणनखंड विधि में आपका, जैसे आपका क्या है, मान लीजिए आपका 625 है। कितना, 625 है। तो इसका जब वर्गमूल आप निकालोगे गुणनखंड विधि से तो आप 5 से काटोगे, तो 5 एक के 5, 5 दूना 10, पचवा 25, फिर 5 से भाग दोगे, 5 दूना 10, पचवा 25, फिर 5 से, पचवा 25, फिर 5 से, 5 एक के 5। देखिए यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना, और इसमें से एक 5 बाहर ले लेते हैं, इसमें एक से 5 एक बाहर ले लेते हैं, और इन दोनों का क्या करा देते हैं, गुणा। 5 गुणे 5 बराबर कितना, 25। अर्थात 625 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 25 आएगा। कितना, 25। यही हमारा आंसर। मतलब इस विधि से यदि लोगों को ज्ञात करना होता है तो लोग ज्ञात कर ले जाते हैं बच्चे, लेकिन यदि जोड़ा नहीं बना तो उसको हमेशा आपको भाग विधि से ज्ञात करना होता है। अर्थात भाग विधि हमारी एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जिस गुणनखंड विधि से लगता है वर्गमूल निकाला जाता है उसका भी, और जिसका नहीं निकलता है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3300 हमारा 64 है। 3364 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का मतलब इसको कड़ी में लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। और कड़ी का मान होता है कितना, कड़ी का जो मान होता है हमेशा क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमको इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, 3364 करेंगे। सबसे पहले क्या, सबसे पहले दाईं तरफ से इकाई के अंक की तरफ से हम क्या करते हैं, अंकों का जोड़ा बनाते हैं। जैसे 2 का जोड़ा बन गया और यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब 2 का जोड़ा बन गया तो ठीक है। यदि जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यदि इकाई यहाँ पे एक अंक भी बच रहा है, तो वहाँ से हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यदि जोड़ा बन रहा है तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब जैसे 33 है, 33 ऐसी संख्या लीजिए, संख्या का वर्ग जो 33 से क्या हो, कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना है, 36। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 36 लेते हैं तो 33 से ज़्यादा हो रहा है, यदि 25 लेते हैं तो कम, अर्थात हमारा 25 ही लेना पड़ेगा। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, अर्थात हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे 5, और हमारी भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार। तो पचवा कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 8। और जब भी जैसे भाग में हम एक अंक उतारते हैं, भाग जाने के बाद यहाँ पे एक जोड़ा उतारेंगे, तो एक जोड़ा का मतलब क्या हो जाएगा, आपका पूरा 64 उतरेगा। कितना, 64। अब क्या करेंगे, एक 5 यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 5 कितना हो जाएगा, 10। अब हमको 864 लाना। 864 लाने के लिए यदि हम 8 मान लीजिए 7 बार ले जाए, कितना, 7 बार, तो 7 में 7 से फिर गुणा कराएंगे, यहाँ पे 7 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, और 7 एक के 7। अभी हमारा क्या है, कम है, हम 108 बार ले जाके चेक कर लें, मतलब 8 बार ले जाएं तो 64 हो जाएगा, और 8 एक के 8, हमारा 864 पूरा आ जा रहा है। इस तरह से हम क्या करेंगे, रख रख के चेक करेंगे। यदि हमारा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा, हम एक ही बार में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार। यहाँ पे बगल में 8 लिखेंगे, फिर नीचे 8। अब इसका गुणा करेंगे और भाग भी हमारी कितनी बार जाएगी, 8 बार। तो 64 के 4 हाथ में लगा 6, 8 शून्य शून्य, यहाँ पे 6, 8 के 8। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका 0 आएगा। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगली संख्या को जोड़ देते हैं, या यदि 0 आ गया तो यहीं पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे अब जो है क्या हुआ, जैसे करड़ी में 3364 का वर्गमूल कितना है, 58 आया। यही हमारा 58 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 3364 का वर्गमूल कितना आया, 8 है। यही क्या है, भाग विधि
है। भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई के अंक की तरफ से जोड़ा बनाते हैं, बनाते हुए जाते हैं। यदि जोड़ा सबका बन गया तो ठीक है, यदि एक आध अंक छूट गया तो वहीं से हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालना या अपना कार्यक्रम करना आगे का क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी और उदाहरण लिया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, ले लेते हैं क्या, साठ हजार पाँच सौ सोलह का वर्गमूल निकालना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अकेले रहेगा, या जोड़ा बनाना भी चाहें तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, तो हमारा जोड़ा यहाँ पर भी बन गया। ठीक है, या सिंगल रहने देंगे तब भी कोई बात नहीं है। अब देखिए 6 है, 6 है, ऐसी संख्या का वर्ग लिया जाए जो 6 से ज़्यादा ना हो, 6 से कम हो। एक तो 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9, 9 तो ज़्यादा हो जा रहा है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 2। तो हमारा कितने में बढ़ जाएगा, 2। यहाँ पे 2, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ से इसमें घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, 6 में से 4 जाए 2, और यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये दोनों क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए एक जोड़ा यहाँ पे उतार लेंगे तो 0 और 5 हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे 0 और 5 के बाद। ठीक है, अब हम यहाँ पे रख के चेक करेंगे, हमको 205 लाना है तो 205 के लिए मान लीजिए यहाँ पे 3 लेते हैं और 3 से फिर गुणा कराते हैं तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 चौक के 12, जो हमारा क्या है, कम है। अभी क्या है, कम है। अगर हम 4 बार ले जाके चेक करें, आप कहीं पे बगल में या दूसरे पेज पर लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख के 4 से गुणा करा देते हैं, 4 चौक के कितना हो जाएगा, 16। हाथ में लगा एक 4 चौक के 16, एक कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16, एक 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 बार ले जाके चेक कर लेते हैं, 4 5 5, 5 25, 2 5 चौक का 20 और 2 22। तो देखिए 5 बार ले जा रहे हैं तो 225 हो रहा है, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है 205 से। तो कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 चौक के 16, हाथ में लगा एक। ठीक है, और 4 चौक के 16 कितना हो जाएगा, 17। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 में से 6 जाए कितना आएगा, 9। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना, 9, 9 में से 7 जाए 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 4 8, इसको जोड़ देंगे, 4 4 8, और यहाँ पे 4 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, एक जोड़ा एक साथ उतारेंगे, तो यहाँ पे एक जोड़ा हमारा 16 है तो 16 को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, अब फिर वही प्रक्रिया, फिर इसी प्रकार से क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने का मतलब, जैसे 8 है तो अगर 5 बार लेते हैं तो 5 चौक का 20, 6 बार ले जाते हैं तो 6 चौक के 24, लगभग हमारा कितनी बार जाएगा, 6 बार चेक करते हैं लिख कर, 6, यहाँ पर भी 6। ठीक है, तो 6 कितना हो जाएगा, 36, हाथ में लगा 3, 6 8 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51, हाथ में लगा कितना, 5, और 6 चौक के 24, 24 और 5 29, हमारा 6 बार देखिए चला गया। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा वर्गमूल कितना है, 246 आया। अर्थात क्या हो गया, 60,516 का वर्गमूल कितना आया, 246 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए भाग विधि से इस तरह से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी संख्या का ज्ञात करना हो तो भी। ठीक है, तो ये तो आपका साधारण अंक का था। यदि दशमलव अंक का निकालना हो तो दशमलव वाले अंक का भी इसी तरह से क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ज्ञात करना है 2056.225 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का, 2 2 2, वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 20 है, तो 20 ऐसी संख्या का वर्ग लीजिए जो 20 से कम है, अर्थात 4 चौक के 16, अगर 5 लेंगे तो 5 25 हो जाएगा। तो 4 का ले जाएंगे कितने का, 4,
तो 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। 20 में से 16 जाएगा, हमारा कितना जाएगा 4। अब एक जोड़ा उतार लेंगे, 56, 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे ऐसी संख्या का गुणा करिए कि हमारा 456 के आसपास आ जाए, कितना आ जाए 456 के आसपास आए, ठीक है। तो जब 456 के आसपास यदि हम 4 बार ले जाएं तो 8 चौके 32 होगा, जो कि कम है। अगर 5 बार ले जाएंगे तो 5 और 8 40, 5 बार हमारा कितना हो जाएगा, चला जाएगा। तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो 5 25, हाथ में लगा दो, 5 8 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 42। तो जब 42 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका हो गया 425 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 जाए 1, 5 में से 2 जाए 3, यहाँ पे 4 में से 4 जाए 0 और 5 5 10, 8 1 9। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है तो 2 4 अंक का काम खत्म, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। जितने जोड़ों का बाद दशमलव है तो एक जोड़ा खत्म हुआ 1 अंक, 2 जोड़ा खत्म हुआ 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारी भाग क्या करेंगे, 31 आया घटाने के बाद। अब क्या करेंगे, एक जोड़ा फिर उतार लेंगे, तो एक जोड़ा हमारा क्या है 62 है, तो 62 यहाँ पे क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब उतारने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे 2 बार ले जाए 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे 9 त्रिक का 27, 4 बार 9 चौक 36, जो कि ज़्यादा हो जाए रहेगा। अर्थात हम इस तरह से चेक करेंगे, देखिए 9 अगर 2 बार लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 0, 9 दूना 2 9 18, 1800। हमारा क्या है कम है, तो 9 0 फिर 3 बार ले जाएं, 3 त्रिक का 9 0 3 9 27, जो कि इसके आसपास है। यदि 4 बार ले जाएं तो 4 चौके 16, 4 9 36, जो कि इससे क्या है ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा वाला हमको लेना नहीं है, कम वाला लेना है, अर्थात 3 बार वाला ले जाएंगे, ठीक है। 3 बार तो हमारी कितनी बार जाएगी भाग, 3 बार। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी 3, ठीक है, 3 त्रिक का 9, फिर 3 शून्य 0 3 9 27। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। जब घटाएंगे तो घटाने के बाद 12 में से 9 जाए 3 हो जाएगा, 12 में से 9 जाए 3, फिर यहाँ पे बचा 5, 11 में से 7 जाए 4, 11 में से 7 जाए 4, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 जाए 0। फिर एक जोड़ा उतार लेंगे तो एक जोड़ा हमारा 25 बचा है। अब 3 3 6 0 9, फिर इसी प्रकार से इसको चेक करेंगे तो 906, अर्थात अगर 4 बार ले जाते 9 चौक 36, 5 बार 9 पचे 45, तो 5 बार चेक करते हैं, 5 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो 5 25, हाथ में लगा दो, 5 छक्का 30 और 30 और 2 32, हाथ में लगा 3, 5 शून्य 0 यहाँ पे 3, 5 9 45। हमारी भाग कितनी बार, 5 बार पूरी चल गई, अर्थात घटाने के बाद कितना आएगा 0। इस संख्या का जो दशमलव वाली संख्या है इसका वर्गमूल कितना आया, करड़ी में 2056.62225 का वर्गमूल कितना आया 45.35। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो दशमलव वाली संख्या जो होती है उसको उसमें भी आपको इसी तरह से जैसे साधारण संख्या का निकाला जाता है वैसे दशमलव वाली संख्या का भी वर्गमूल निकाला जाता है। बस जितने अंक पे दशमलव है, जितने जोड़े के बाद दशमलव लगा है उतना जोड़ा हल करने के बाद यहाँ पे सिंगल आएगा, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। एक और उदाहरण और लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर हमको मान लीजिए 9.3 किसका 9.3 का वर्गमूल निकालना है, किसका 9.3 का, ठीक है। मान लीजिए दशमलव के बाद 2 अंकों तक वर्गमूल ज्ञात करना है,
तो हम 9.3 को क्या लिख सकते हैं, 9.3, इधर 3 अंक तक मान लीजिए जितने अंक तक ज्ञात करना है, मान लीजिए दशमलव के बाद 2 अंक तक ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ा बनाने के लिए 1 0 2 3 0 बढ़ाएंगे, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद कितना जीरो बढ़ाएंगे, 3 0 क्या करेंगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात करना है किसका, 9.3 का। ठीक है, तो जोड़ा हमारा बन गया। जितना अंक तक ज्ञात करना रहेगा, दशमलव के बाद 3 अंक तक लिखना है, ज्ञात करना है। तो दशमलव के बाद यदि ये कोई संख्या नहीं है तो जोड़े में यदि शून्य हम बढ़ाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक तक ज्ञात करना है, तो 6 0 बढ़ाएंगे। जैसे हमारा 9 दशमलव के बाद 6 अंक तक ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 5, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे 1 2 3, तो दशमलव के बाद हमारा 1 जोड़ा उतरेगा, 1 बार जाएगा भाग, 2 जोड़ा 2 बार, 3 जोड़ा 3 बार, तो 3 अंक हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। अब इसका ज्ञात करेंगे तो 3 त्रिक का 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 आ गया, यहाँ पे 3 घट जाएगा 0, अब दशमलव है तो दशमलव। ठीक है, अब एक जोड़ा क्या करेंगे उतार लेंगे, 3 3 कितना हो गया 6, 3 3 6 हो गया। अब दशमलव के बाद 2 अंक तक ज्ञात करना है, एक जोड़ा हमारा उतर गया। अगर एक बार भी हम ले जाते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा 61, जो कि 30 में से घटाना संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर भी 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, और जब 0 यहाँ पे बढ़ रहा है 0 यहाँ पर, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे उतार लेंगे। ठीक है, मतलब यदि भाग हमारी नहीं जा रही है तो अगला जोड़ा उतारने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारी भाग कितनी बार जाएगी, मान लीजिए अब हमारी भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार ले जाइए, 3 बार पहले चेक करिए या 4 बार। यदि हम 600 3 बार ले, 3 त्रिक का 9, 0 3 6 18, जो कि इससे क्या है कम है। ठीक है, यदि अभी ज़्यादा कम है, यदि हम 5 बार ले जाएं, कितनी बार 5 बार, तो 5 25 5 6 30, जो कि क्या है ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे 4 बार। 6 0 4 4, 4 चौक के 16, हाथ में लगा 1, 4 0 0 1, 4 6 24, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो 4 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, 4 यहाँ पर भी, तो 4 चौक के 16, हाथ में लगा 1, 4 0 0 1, 4 6 24। अब घटा देंगे, 10 में से 6 जाए 4, 9 में से 1 जाए, 9 में से 1 जाए कितना 8, यहाँ पर बचाना, 9 में से 4 जाए 5, यहाँ पे 2, 2 में से 2 जाए 0। तो दशमलव के बाद कितने अंक तक ज्ञात करना था, 2 अंक तक, तो दशमलव के बाद हमारा 2 अंक तक ज्ञात हो गया। यदि 3 अंक तक ज्ञात करना हो तो और बढ़ा लीजिए, एक तो 3 अंक तक ज्ञात करना रहेगा तो एक जोड़ा 0 और बढ़ाएंगे। अब एक जोड़ा 0 यहाँ पे क्या कर लेंगे और उतार लेंगे। ठीक है, अब 4 4 8 0 6, अब हम क्या करेंगे 9 बार ले चलते हैं, कितनी बार 9 बार, तो 9 बार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 9 तो गुणा करेंगे, 9 9 81, हाथ में लगा 8, फिर 9 8 72, और 72 और 8 80। ठीक है, यहाँ पर 9 0 0, हाथ में जो 8 लगा था यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 9 6 54, तो 10 में से 1 जाए 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे बचा 13, 13 में से 8 जाए, 13 में से 8 जाए 8 5 13 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 जाए 4 3 7 3। ऐसे ही और दशमलव के बाद मान लीजिए 4 अंक तक ले जाना है तो एक जोड़ा 0 और बढ़ा देंगे, तो जितना जोड़ा बढ़े दशमलव के बाद रहेगा उतना अंक तक जाएगा, हमारी भाग क्या होगी जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमको दशमलव के बाद 3 अंक तक ज्ञात करना था, दशमलव के बाद 3 अंक तक हमारा क्या हो गया ज्ञात हो गया। तो कड़ी में 9.3 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 अंक तक कितना हो गया 3.049। ठीक है, तो ये आपका था दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल। ठीक है।
तो इस तरह से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा वर्गमूल ज्ञात, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने समझ में आ गया होगा, चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो। ठीक है, इसको खूब वीडियो को देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए, ताकि जिन विद्यार्थियों को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने नहीं आता है वो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।